हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि मान लीजिए कि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x को e द्वारा निरूपित किया जाता है। मान लीजिए कि p इक्वल टू में हमें -2/4 और मान लीजिए कि e पर q और q डैश दो ऐसे भिन्न बिंदु हैं कि रेखाएं pq और pq डैश e पर स्पर्श रेखाएं हैं। मान लीजिए कि e की नाभि जो हमें गिवन है वो f है। तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि त्रिभुज, फर्स्ट ऑप्शन है त्रिभुज पी एफ ओ एक समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ओ क्यू पी क्यू डैश एक समकोण त्रिभुज है, या पी और एफ के बीच की दूरी 5/√2 है। और एक और लास्ट ऑप्शन है क्यू और क्यू डैश को मिलाने वाली रेखा पर एफ स्थित है। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो देखना है। ठीक है, ये हो सकता है कि एमसीक्यूज हो, मतलब मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं इसके, या सिंगल करेक्ट हो सकते हैं। चेक करते हैं, सॉल्व करके हमें समझ में आएगा। अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x को हम बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ये। अब हमें पता है कि यदि हम कंपैरिजन करें इसे y स्क्वायर इक्वल टू में 4x से, ठीक है, तो 4a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4a इक्वल टू में आ जाएगा हमारा 8, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब a की वैल्यू 2 आ गई है, मतलब ये फोकस हो गया। ठीक है, की वैल्यू हम लिख देते हैं, ये 2, 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो y 0 होगा। अब हम देख लेते हैं, हमें आगे बोला है कि ई द्वारा निरूपित किया गया है। मान लीजिए कि p इक्वल टू -2/4 है। अब हमें जैसे कि पता है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी होती है, x इक्वल टू में माइनस का है, और ये हो जाएगी x इक्वल टू -2। मतलब हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है कि जो पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा, जो p पॉइंट होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। ठीक है, तो हम यदि कोई रेस करें, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, तो हम बोल देंगे कि ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया है? डायरेक्ट्रिक्स बन गया है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट x की वैल्यू -2 रहेगी, किसी भी पॉइंट पे देख लें, क्योंकि ये -2 होता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमें बोला है -2 4, मतलब यहाँ कहीं कोई पॉइंट है -2, 4। ये p जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पे होगा। अब डायरेक्ट्रिक्स पे है, इसका मतलब हमें क्या बोला है, e पर q और q डैश दो ऐसे भिन्न बिंदु हैं कि रेखा pq और pq डैश e पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये इसे e बोला गया है, और हमें बोला है कि इस तरीके से है कि एक स्पर्श रेखा ये है और दूसरी स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से समझ जाइए ये। ठीक है, ये q हो गया और ये q डैश हो गया है। अब हमें ये पता है यदि ये q q डैश है तो ये हमेशा कहाँ से होके जाएंगे, कौन से होके जाएंगे? हमें पता है ये चीज, फोकस से होके जाएंगे। ठीक है, तो इसको यदि हम स्टैंडर्ड बना लें, पॉइंट को यहाँ मान लें, ठीक है, पॉइंट को यहाँ कहीं मान लें, तो ये मिलाएंगे तो ये एक ही पॉइंट पे होंगे, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, सीधी लाइन एक ही पॉइंट पे होगी। ठीक, क्यू क्यू डैश। अब क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्ट्रिक्स पे बनेंगे तो ये ऑलवेज 90 डिग्री होगा। तो पी हमें क्या बोला है, त्रिभुज क्यू पी क्यू डैश एक समकोण त्रिभुज होगा। क्यू पी क्यू डैश एक समकोण त्रिभुज होगा, मतलब ये तो करेक्ट निकल गया। अब हमें क्योंकि ये प्रॉपर्टी पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है कि, यह स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पता है कि जब भी डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट होता है और उससे यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो ऑलवेज 90 डिग्री बनता है। तो ऐसे बिंदु हैं कि रेखाएं पी क्यू और पी क्यू ई पर स्पर्श रेखाएं, मान लीजिए ई की नाभि फोकस एफ है। ठीक है, ई की नाभि क्या है? एफ है। अब हमें बोला है कि पी और एफ के बीच की दूरी, त्रिभुज पी एफ एक समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल। यदि हम इसको ना क्या करते हैं, इससे मिलाते हैं एफ से, तो ये समकोण त्रिभुज बनता है हमेशा। ठीक है, तो पी एफ क्यू ऑलवेज क्या बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। पी से यदि आप नाभि को मिलाते हो, यदि ये डायरेक्ट्रिक्स पर है तो ये भी एफ पर 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये भी करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब यदि हम देखें पी और एफ के बीच की दूरी कितनी है, 5√2।
P और F के बीच की दूरी कितनी है? 5√2 है, ये चेक कर लेते हैं। Q और Q डैश को मिलाने वाली रेखा F पर स्थित होती है, बिल्कुल। Q और Q डैश पर मिलाते हैं तो वो हमेशा फोकस से होके जाती है, यदि ये 90 डिग्री बना रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पर कोई पॉइंट है, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो मतलब ये सारी चीजें आपको क्लियर। ठीक है, तो अब हम लास्ट और देख लेते हैं। डी भी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी और देख लेते हैं। सी मतलब पी और एफ के बीच की डिस्टेंस देख लो, तो पी और एफ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस फोर का स्क्वायर 16, तो ये जाएगा 32। तो 16 बाहर निकलेगा तो 4√2 आ रहा है, मतलब ये 5√2 तो नहीं है, 4√2 आता तो करेक्ट होता है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। ओके, सारी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लगी है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी बन गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज A, B एंड D। थैंक यू।